तो चलिए आज के इस विश्लेषण में एक बहुत ही खास और दिल को छू लेने वाली कहानी की बात करते हैं, नेताजी का चश्मा। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या देशभक्ति सिर्फ सरहदों पर होती है या फिर एक छोटे से कस्बे का मामूली सा चौराहा भी हमें देशभक्ति का कोई बहुत बड़ा सबक दे सकता है। आइए बिना किसी देरी के इस कहानी की गहराई में उतरते हैं। आगे बढ़ने से पहले इस मूल विचार को समझना बहुत जरूरी है। एक देश आखिर बनता कैसे है? सिर्फ अपनी सीमाओं से? बिल्कुल नहीं। देश बनता है वहां के लोगों से, नदियों, पहाड़ों, पेड़ पौधों और पशु पक्षियों से। और सच्ची देशभक्ति क्या है? इन सभी से प्यार करना और इनकी तरक्की के लिए हमेशा कोशिश करते रहना। बस यही वो मजबूत नींव है जिस पर हमारी आज की ये पूरी चर्चा टिकी हुई है। और इस कमाल की कहानी को हमारे सामने रखा है मशहूर लेखक स्वयं प्रकाश जी ने। इनका जन्म 1947 में हुआ था। अब एक बहुत ही दिलचस्प बात बताऊं, ये पेशे से एक मैकेनिकल इंजीनियर थे। उन्होंने लंबे समय तक एक इंडस्ट्रियल सेटअप में काम भी किया, लेकिन इंजीनियरिंग के बावजूद मध्यवर्गीय भारतीय जीवन की जो बारीक समझ और संवेदनाएं उनके अंदर थीं, उन्हें उन्होंने अपनी कहानियों में बहुत ही खूबसूरती से ढाला है। तो कहानी शुरू होती है एक बिल्कुल आम से छोटे कस्बे में। बुनियादी सुविधाओं के नाम पर वहां बस लड़कों और लड़कियों का एक स्कूल है, एक छोटा सा सीमेंट का कारखाना है और मनोरंजन के लिए 2 ओपन एयर सिनेमाघर। लेकिन वहां की नगर पालिका कुछ ज्यादा ही एक्टिव है, हमेशा कुछ ना कुछ करते रहने का जोश। उसी जोश में उन्होंने कस्बे के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की मूर्ति लगवाने का फैसला कर लिया। बजट कम था और समय भी, तो ये काम आनन फानन में कस्बे के ही इकलौते ड्राइंग मास्टर मोतीलाल जी को सौंप दिया गया। और इस तरह मुख्य चौराहे पर नेताजी की एक बहुत ही सुंदर सी संगमरमर की मूर्ति लग गई। फौजी वर्दी में नेताजी की वो मूर्ति सच में बहुत आकर्षक लग रही थी। उसे देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो जैसे नारे दिमाग में गूंजने लगते थे। लेकिन इस शानदार मूर्ति में एक बहुत बड़ी कमी रह गई थी। क्या? नेताजी की आंखों पर संगमरमर का चश्मा नहीं था। जरा सोचिए, नेताजी की छवि बिना चश्मे के कैसी लगेगी? बस यहीं से शुरू होता है हमारी कहानी का मुख्य रहस्य। अब संगमरमर की मूर्ति पर कोई असली चश्मा क्यों पहनाएगा? कहानी के एक मुख्य किरदार हैं हालदार साहब। वो अपने कंपनी के काम से हर 15 दिन में इस कस्बे से गुजरते थे। जब उन्होंने पहली बार उस मूर्ति को देखा तो वो पूरी तरह से हैरान रह गए। पत्थर की मूर्ति और उस पर एक असली चौड़े काले फ्रेम वाला चश्मा। उनके चेहरे पर एक अजीब सी कौतुक भरी मुस्कान आ गई कि भाई वाह, आइडिया तो बुरा नहीं है। मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा एकदम असली। अब हैरानी की बात यह है कि यह सिलसिला वहीं नहीं रुका। हालदार साहब जब भी वहां से गुजरते उन्हें हर बार एक नया चश्मा देखने को मिलता। पहले दिन देखा तो चौड़ा काला फ्रेम था, अगली बार आए तो तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा था, और फिर कुछ दिनों बाद एक बिल्कुल नया फ्रेम। ये बदलाव सच में एक बहुत बड़ा कौतूहल बन गया। मतलब मूर्ति कपड़े तो नहीं बदल सकती, लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। आखिर ऐसा कर कौन रहा था? इस रहस्य को सुलझाने के लिए हालदार साहब से रहा नहीं गया। उन्होंने चौराहे पर बैठने वाले पान वाले से पूछ ही लिया। अब ये पान वाला भी अपने आप में एक दिलचस्प किरदार है। वो कस्बे के सारे राज जानता था। एकदम खुश मिजाज, मोटा सा और हर वक्त मुंह में पान चबाने वाला आदमी। जब उससे पूछा गया तो उसने अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाते हुए हंसकर बताया कि अरे साहब, ये चश्मा बदलने का काम कैप्टन नाम का एक चश्मे वाला करता है। अब ये नाम सुनकर तो किसी को भी लगेगा कि कैप्टन शायद आजाद हिंद फौज का कोई पुराना सिपाही होगा या कोई बहुत ही रौबदार फौजी। लेकिन असलियत एकदम अलग थी। कैप्टन कोई फौजी नहीं बल्कि एक बेहद गरीब, बूढ़ा और अपाहिज फेरी वाला था। वो सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा पहनता था और एक बांस पर अपने कुछ गिने चुने चश्मे टांग कर गलियों में बेचता था। लेकिन उस बूढ़े इंसान के दिल में उस स्वतंत्रता सेनानी की मूर्ति के लिए बहुत गहरा सम्मान था। उसे नेताजी की बिना चश्मे वाली मूर्ति अधूरी लगती थी, इसलिए वो अपने उसी छोटे से स्टॉक में से एक चश्मा नेताजी को पहना देता था। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि हमें समाज के 2 बिल्कुल अलग और विपरीत नजरिए देखने को मिलते हैं। एक तरफ हालदार साहब हैं जिनके मन में स्वतंत्रता सेनानियों और कैप्टन जैसे गुमनाम साधारण देशभक्तों के लिए बहुत गहरा सम्मान है, और दूसरी तरफ वो पान वाला है जिसका रवैया अपने नागरिक कर्तव्यों के प्रति एकदम उदासीन और मजाकिया है। वो इन चीजों को कोई अहमियत ही नहीं देता। और पान वाले की ये बात समाज की उस कठोर सच्चाई को बहुत ही साफ ढंग से दिखाती है।
जब हालदार साहब ने पूछा कि क्या कैप्टन नेताजी का कोई साथी है, तो पान वाले ने हंसकर क्या कहा, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। जरा सोचिए, पान वाला खुलेआम कैप्टन के इस निस्वार्थ समर्पण का मजाक उड़ा रहा था। यह असल में उस समाज का आईना है जो अक्सर ऐसे सच्चे और खामोश बलिदानों की कद्र करने के बजाय उनका उपहास करता है। एक सच्चे देशभक्त का इस तरह से मजाक उड़ाया जाना हालदार साहब को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उनके मन में एक बहुत ही गहरा सवाल उठा। उस कौम का क्या होगा जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। यह सिर्फ एक विचार नहीं है, बल्कि एक गहरी चिंता है। वे इस बात से बहुत दुखी हो जाते हैं कि अगर समाज का रवैया ऐसा ही रहा तो इस देश के भविष्य का क्या होगा। खैर, इन सबके बावजूद चश्मे बदलने का वो सिलसिला खामोशी से चलता रहा। 1-2 दिन नहीं, बल्कि पूरे 2 साल तक हालदार साहब अपने काम से आते जाते रहे और नेताजी की मूर्ति पर बदलते चश्मों को देखते रहे। कभी गोल, कभी चौकोर, कभी धूप का चश्मा। उस लंबी और धूल भरी यात्रा में कैप्टन की ये छोटी सी लेकिन सच्ची देशभक्ति हालदार साहब को हमेशा एक अजीब सी खुशी और सुकून दे जाती थी। लेकिन फिर कहानी में एक बहुत ही उदास कर देने वाला मोड़ आता है। एक दिन जब हालदार साहब हमेशा की तरह उस चौराहे से गुजरे तो उन्होंने जो देखा वो चौंकाने वाला था। मूर्ति के चेहरे पर कोई भी चश्मा नहीं था। पान की दुकान बंद थी, चौराहे की बाकी दुकानें भी बंद थीं। चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी थी और नेताजी की वो मूर्ति एकदम सूनी खड़ी थी। ये कहानी का सबसे भावुक पल है। जब अगली बार हालदार साहब वहां रुके और उन्होंने पान वाले से पूछा कि भाई आज नेताजी की आंखों पर चश्मा क्यों नहीं है, तो वो हमेशा जोर जोर से हंसने वाला पान वाला एकदम उदास हो गया। उसने अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछते हुए बहुत ही रुंधे हुए गले से कहा, साहब, कैप्टन मर गया। ये खबर सच में दिल तोड़ने वाली थी। उस छोटे से कस्बे के उस गुमनाम सच्चे देशभक्त का सफर वहीं खत्म हो गया था। इस खबर ने हालदार साहब को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। उन्हें लगा कि कस्बे का शायद इकलौता सच्चा देशभक्त अब नहीं रहा। अब कौन है जो नेताजी का सम्मान करेगा? अब कौन उन्हें चश्मा पहनाएगा? कोई नहीं। इसी भारी मन के साथ उन्होंने फैसला कर लिया कि अब वे कभी उस चौराहे पर नहीं रुकेंगे, कभी उस मूर्ति की तरफ नहीं देखेंगे। उन्होंने अपने ड्राइवर को भी सख्त निर्देश दे दिया कि अगली बार से गाड़ी वहां बिल्कुल मत रोकना, हम पान कहीं और खा लेंगे। पर कहते हैं ना, पुरानी आदतें इतनी आसानी से नहीं छूटती। अगली बार जब उनकी जीप उसी चौराहे के पास से गुजरी तो ना चाहते हुए भी उनकी नजरें अचानक मूर्ति की तरफ उठ गईं। और फिर उन्होंने कुछ ऐसा देखा कि वो एकदम से जोर से चीखे, रोको! जीप बहुत तेज रफ्तार में थी। ड्राइवर ने अचानक जोर से ब्रेक मारे। आसपास के लोग पलटकर देखने लगे, लेकिन हालदार साहब ने किसी की परवाह नहीं की। वो तेजी से जीप से कूदे, सीधे मूर्ति की तरफ भागे और उसके ठीक सामने सावधान की मुद्रा में खड़े हो गए। आखिर उन्होंने वहां ऐसा क्या देख लिया था? उन्होंने देखा कि नेताजी की आंखों पर एक सरकंडे का चश्मा रखा हुआ था। अब ये सरकंडा क्या होता है? ये एक तरह की घास या नरकट होती है जिससे गांव के बच्चे अक्सर अपने छोटे मोटे खिलौने बनाते हैं। हालदार साहब की आंखें आंसुओं से भर आईं जब उन्होंने देखा कि पत्थर की उस मूर्ति पर सरकंडे से बना हुआ एक छोटा सा बेहद मामूली चश्मा रखा है, बिल्कुल वैसा ही जैसा बच्चे खेल खेल में बना लेते हैं। सरकंडे का वो छोटा सा चश्मा अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश था। उसने ये साबित कर दिया कि देशभक्ति कैप्टन के साथ मरी नहीं थी। उस मासूम और मामूली सी श्रद्धांजलि का मतलब था कि राष्ट्र निर्माण की जो भावना है, देशभक्ति की विरासत है, उसे अब कस्बे के छोटे बच्चों ने खामोशी से संभाल लिया है। ये इस बात का सबूत था कि आने वाली पीढ़ी के दिलों में भी अपने महान नायकों के लिए सम्मान पूरी तरह से जिंदा है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत ही गहरे सवाल पर विचार करना बनता है। अगर एक छोटे से बच्चे द्वारा बनाया गया सरकंडे का मामूली सा चश्मा हमारे एक महान नायक का इतना बड़ा सम्मान कर सकता है, तो क्या हमारे और आपके रोजमर्रा के छोटे छोटे सकारात्मक काम इस देश के भविष्य को बेहतर नहीं बना रहे? सच्ची देशभक्ति सिर्फ सरहदों पर बंदूक थामने में नहीं है। ये हमारे उन छोटे, अनदेखे लेकिन ईमानदार कामों में भी बसती है जो हम हर दिन इस देश को बेहतर बनाने के लिए करते हैं। और सच कहूं तो ये विचार हम सभी को एक बहुत बड़ी और सकारात्मक प्रेरणा देता है।